हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। लोग बोलते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, पर अगर आपको पता चले आपके बच्चे में शैतान का वास है तो इसी के ऊपर ये कहानी है जय और चांदनी की। वो 7 साल से बच्चे के लिए प्रयास कर रहे थे और जय और चांदनी की इच्छा अब पूरी होने वाली थी। चांदनी प्रेग्नेंट थी। चांदनी ने जब यह बात जय को बताई तो वह खुशी से झूम उठा और फिर चांदनी के 9 महीने पूरे होने ही वाले थे कि एक रात खराब मौसम था। बादल बरस रहे थे, बिजली कड़क रही थी, रोडों पर लंबे जाम लगे हुए थे। उसी समय चांदनी की हालत बहुत खराब हो गई। चांदनी दर्द से चिल्ला रही थी। जय ने जैसे तैसे करके उसको हॉस्पिटल ले गया। जय बहुत डरा हुआ था। वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि उसका बच्चा और पत्नी दोनों सही सलामत रहें। चांदनी की डिलीवरी में बहुत कठिनाइयां आ रही थीं। डॉक्टर ने लगभग 2 घंटे तक कोशिश की और फिर रात के करीब 12 बजे जय और चांदनी का बच्चा पैदा हुआ। वो बच्चा पहले से ही समझदार था। लोग कहते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है और यह रोना बताता है कि वह बच्चा स्वस्थ है। पर चांदनी का बच्चा रो नहीं रहा था, वो शांति से सो रहा था। डॉक्टर को लगा चांदनी ने एक बीमार बच्चे को जन्म दिया है, तो वो उसके इलाज के लिए इमरजेंसी ट्रीटमेंट कर रहे थे। पर उसी वक्त वह बच्चा जोर से हंसने लगा। वहाँ के सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। डॉक्टर भी देखता रह गया कि उनके करियर में भी आज तक ऐसा कोई बच्चा नहीं था जो जन्म के बाद हंसता हो। डॉक्टर ने बोला, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। वो खुद ही नहीं समझ पा रहे थे कि यह कैसे हो सकता है। जय और चांदनी 7 दिन बाद अपने न्यूबॉर्न बेबी के साथ अपने घर आ गए। 7 साल के इंतज़ार के बाद उन्हें यह खुशी मिली थी। उन्होंने अपने बच्चे का मिलकर नाम रखा आयुष, और वो अपने बचपन से ही होशियार था। जब वह लगभग 7 महीने का हुआ तो उसने चलना शुरू कर दिया था। जय और चांदनी उसे बोलते थे, मम्मी बोलो बेटा। तो वह कुछ ऐसा बोलता था जिसका कुछ भी मतलब नहीं होता था। धीरे धीरे 5 साल बीत गए, पर आयुष ऐसा लगता जैसे वह 10 साल का हो। वो दौड़ तो सकता था पर बोल नहीं पाता था। जय और चांदनी को लगने लगा कि आयुष बोल नहीं सकता है। वो हमेशा कोशिश करते रहते थे कि आयुष कुछ तो बोले, पर वो कुछ भी अपनी मनगढ़ंत बोलता रहता था। वह शारीरिक तरीके से बहुत जल्दी विकसित हो रहा था, तो उसका एडमिशन स्कूल में आसानी से हो गया और लिखना और ड्राइंग करना सीखने लगा था। उसे ड्राइंग करना बहुत पसंद था, इसलिए वह ड्राइंग के कलर लेकर यहाँ से वहाँ दौड़ता रहता था। ऐसे ही एक दिन चांदनी और आयुष घर पर अकेले थे। चांदनी टीवी देख रही थी, आयुष ड्राइंग कर रहा था। पर उसी वक्त आयुष ने बोला, मम्मा। चांदनी के कानों में यह बात जैसे ही पड़ी तो वह खुशी से झूम उठी और सीधे आयुष के पास आके बैठ गई। उसने देखा आयुष ने काले रंग से एक औरत बनाई हुई थी। उसको देखकर वह बार बार मम्मा मम्मा बोले जा रहा था। चांदनी को यह सब देखकर बहुत अजीब लग रहा था, तो उसने आयुष की सारी ड्राइंग्स देखना चालू किया। तो उसे ये सारी ड्राइंग्स तो पहले की तरह नहीं लग रही थी, वो बहुत ही डरावनी थी। तो उसे ये सारी ड्राइंग्स तो पहले की ड्राइंग्स से भी ज़्यादा डरावनी लग रही थी। उसने कलर की मदद से एक जंगल बनाया हुआ था। उस जंगल के बीचों बीच एक डरावनी औरत आग के कुंड के सामने बैठी हुई थी। उसके आसपास बहुत सारी इंसानी खोपड़ियाँ पड़ी हुई थीं। चांदनी यह सब देखकर थोड़ा डर गई। उसे आयुष से सारे कलर ले लिए और उसे अंदर ले जाने लगी। पर उस वक्त आयुष के अंदर एक अलग सी शक्ति आ गई थी, जिसके कारण चांदनी उसे हिला भी नहीं पा रही थी। जैसे ही चांदनी ने आयुष पे हाथ रखा तो वो एकदम से पलटा और जानवरों की तरह अपनी माँ पर ही टूट पड़ा। आयुष पूरी तरह से शैतानी ताकत के वश में था।
वो बिल्कुल जानवरों जैसा बर्ताव कर रहा था। चांदनी चिल्ला चिल्ला के मदद मांग रही थी और तभी घर की घंटी बजी। चांदनी भागते हुए दरवाजे की तरफ गई और जय को देखते ही हाँफते हुए बोली, वो आयुष, वो ड्राइंग। जय ने जब चांदनी को इस हालत में देखा तो वो भी घबरा गया और उसने चांदनी को शांत करके पूछा, क्या हो गया है तुम्हें? तो चांदनी ने आयुष की तरफ इशारा किया तो आयुष चुपचाप बैठा अपनी जगह पे ड्राइंग कर रहा था। चांदनी जय को समझा रही थी कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन जय विश्वास ही नहीं कर रहा था। तो चांदनी आयुष के पास रखी ड्राइंग की बुक लेकर अंदर आती है और जय को भी अंदर लेकर कमरे में चली जाती है और उसे वह सारी ड्राइंग दिखाती है। उसकी ड्राइंग देखकर जय को भी थोड़ी घबराहट होने लगती है। जय चांदनी से कहता है, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं इस औरत को जानता हूँ। चांदनी डरी हुई थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर जय ने चांदनी को शुरू से बताना चालू किया। तुम्हें बच्चा चाहिए था, तुम बहुत उदास रहने लगी थीं और हमें हर मुमकिन इलाज भी कराया था, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख पा रहा था। तब मुझे एक व्यक्ति ने बताया कि यहीं के पास के एक पहाड़ी पे एक औरत रहती है। वो काले जादू, ब्लैक मैजिक से सबकी इच्छाएं पूरी करती थी। तो मैं उसके पास चला गया। उसने मुझसे कहा, हमें बच्चा तो मिल जाएगा, पर एक शर्त है। मुझे हर अमावस्या की रात उसके पास जाके अपने खून की कुछ बूंदें उसे देनी होंगी। उसके बाद हमें आयुष मिल गया और हम लोग खुश भी थे। आयुष भी अब बड़ा हो गया था, तो मैंने 3 महीने पहले वहाँ जाना बंद कर दिया था। ये सब सुनकर चांदनी सदमे में थी, लेकिन इससे पहले कि वो जय को कुछ बोल पाती, उन्हें बाहर से आयुष की जोर जोर से हंसने की आवाज़ आई। चांदनी और जय बाहर की तरफ भागे और उन्होंने देखा आयुष अकेला नहीं था, बल्कि उसकी ड्राइंग वाली जो औरत थी वो उसके साथ उसकी गोदी में बैठा हुआ था। उसकी लाल आंखें, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह औरत एक पिशाचनी हो। चांदनी जैसे ही आयुष को लेने के लिए उसके पास गई तो उस औरत के हाथ लंबे हो गए और उसने उन्हें हाथों से चांदनी के गले को दबाने लगी। जय यह सब देखकर बहुत घबरा गया और उस औरत से माफ़ी मांगने लगा, पर उस पिशाचनी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ खून की भूखी थी। चांदनी चीखती रही, मेरा आयुष मुझे दे दो, मेरा आयुष मुझे दे दो। जय भी यह सब देख के रोने लगा, लेकिन वो पिशाचनी कुछ भी करके चांदनी को मारना चाहती थी। तभी वह छोटा सा आयुष ये सब देखकर हंसे जा रहा था। तभी वह उसकी गोद से उठा और अपनी माँ चांदनी का गला दबाने लगा। ये सब देखकर जय चांदनी को बचाने के लिए आगे बढ़ा तो उसे एक जोरदार धक्का लगा, जिसकी वजह से वह दूर जाकर गिरा। उसके बाद चांदनी ने कुछ पल बाद अपने बेटे के हाथों से ही अपना दम तोड़ दिया। उस पिशाचनी ने आयुष को अपनी गोदी में लिया और वहाँ से गायब हो गई। जय जटिल हालत में वहीं पे पड़ा रहा और कुछ भी नहीं कर पाया। उसने उस रात अपने बेटे और पत्नी दोनों को खो दिया। उसके बाद यह सब के लिए जय ने अपने आप को कसूरवार मान लिया और खुद की ही जान ले ली। तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जो काम आप कर रहे हैं उसका परिणाम तक की जानकारी होनी चाहिए कि बाद में हमें इससे क्या नुकसान हो सकते हैं। तो गाइस, यही थी हमारी स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।